लाहौर, फैसलाबाद और ओकाड़ा में बारिश के दौरान छतें गिरने से 12 अफराद जाम हक। ठोकर न्याज बेग के गांव मुरीदवाल में छत गिरने से मियां बीवी और बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। रायवन की मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद और जमालपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाम हक। 7 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर छत गिरने से मलबे तले दबकर मियां बीवी जाम हक, 3 बच्चे जख्मी। जबकि ओकाड़ा में कमरे की छत गिरने से एक बच्चा जाम हक, बहन भाई जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशें। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर और नारोवाल में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, खुशाब और सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कों पर पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बिजली की आंख मचोली भी जारी। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया कलाशी के इलाके सखी गेट के करीब पेश आया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, मरम्मती काम रात गए भी बिला तातुल जारी रहा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम का 60% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है। मुतासिरा लाइन पर एक मकाम पर लीकेज की मरम्मत मुकम्मल, दूसरे मकाम पर मरम्मती काम तेजी से जारी। और हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा, डीजल 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गया। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती सीट मिल गई। अक़लियती सीट पर नून लीग और JUI फेम में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस सीटों पर फैसला जारी। खवातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTI-P के माबैन टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग JUI 9, PP 5, PTI-P और ANP को एक इजाफी नशस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ पर अंदरूनी इख्तलाफात के बादल मजीद गहरे। बैरिस्टर गौहर और अली जफर के मुतज़ाद बयानात। सेनेटर अली जफर कहते हैं बानी ने तहरीक चलाने का ऐलान किया था, इसके बाद पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लाहौर मीटिंग के बाद इख्तलाफात उभर कर सामने आए क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई। 1 माह से बानी से मुलाकात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें सेनेट के मामलात पर बर वक्त इतला देनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं बल्कि महज गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। बानी ऐलान कर चुके 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा से बात हो चुकी, तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी। बानी से पार्टी की सियासी क़यादत को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बैरिस्टर सैफ, एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास, नौरीन और उज़मा खान की बानी से मुलाकात। खिलाफ बयान दाग दिया। कहा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को लाहौर इवेंट पर बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर इतना बड़ा मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, मदऊ करने का मसला ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की किसी को भी ज़रूरत ही नहीं थी। वज़ीर आला अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं गया था। अगर कोई आना चाहता था तो आ सकता था, हमने किसी को रोका नहीं था। तहरीक के हवाले से बानी ने जो तारीख दी वही रहेगी। तहरीक के हवाले से 90 दिन कोई मायने नहीं रखते। किसी में हिम्मत है मेरी बात को रद्द करने की तो मैं उसे देख लूँगा। अगर इसके बाद भी कोई बातचीत की गई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। पीटा में इख्तलाफात की बातें अडियाला के मकीन तक पहुंच गई। अलीमा खान कहती हैं बानी ने कहा हम जेलों में बैठे हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं।
बानी ने यह भी कहा लाहौर इजलास को इशू बनाकर इख्तलाफात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। बानी ने कहा जो इख्तलाफात पैदा करेगा उसको खुद देख लूंगा। मजीद बोली हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। फैमिली चाहती है बानी के पैगामात पर अमल दरामद हो। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं, बानी के मुकदमात सुने और बात ख़त्म हो जाए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, जेल से सबवजी अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का तिब्बी मुआयना किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर इत्तफाक। इसाक डार SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए ग्रेट हाल चाइना पहुंचे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वफूद के सरबराहान को खुशामदीद कहा। इसाक डार के किर्गिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से भी मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी मिले। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। पाकिस्तान भारत के साथ इस मसाइल पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। ईरान पर इसराइली जारियत और अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं। गजा में इसराइली जारियत पर भी शदीद तशवीश है और आलमी बरादरी को गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर का आज़म मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। जंग में फतह पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सियोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। बानी PTI को जेल में अदम सहूलियात से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद करार। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा बानी को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, चहलकदमी, वर्जिश की सहूलत मौजूद है। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया है। खुला सहन भी मौजूद है। साइकिल, LED, अखबारात और ज़ाती कुतब की सहूलत दस्तयाब। अपना खाना तैयार करने के लिए कैदी मावन भी फराहम किया गया है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट करवाया। अहम सियासी हदायत और बयान ट्विटर के जरिए जारी किए। 145 मौके पर बयान मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। 10 बैनुल अक़वामी मीडिया चैनल से भी बाहमी मिलकर कर चुके और गुज़श्ता 3 माह में 66 अफराद से मुलाकातें हो चुकी। बानी PTI जेल में सहूलियात के फुकदान पर सख्त नाला है। बैरिस्टर सैफ का मुलाकात के बाद बयान। कहा कि बानी और बुशरा बीबी को जहनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी ने बताया कि जेल में इंसानी हक़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो कैदे तन्हाई काट रहे हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैरूनी हालात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। अदाकारा हुमैरा की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। तफ्तीशी हुकाम का इंकशाफ। तहकीकात में पेशरफ्त। मोबाइल डाटा कार्ड की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई। हुक्काम के मुताबिक हुमैरा अस्कर का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर शाम 5 बजे इस्तेमाल हुआ। आखिरी रोज़ 14 अफराद से रब्ता किया। फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और दस्तावेज़ात मिली। तीनों मोबाइल फ़ोन्स में 2215 नंबर्स हैं। अदाकारा के 75 अफराद से राब्ते में रहने के शवाहिद भी मिले हैं।
गजा में इंसानी इमदाद के मराकज़ पर सिहोनी फौज की बदतरीन फायरिंग का एक और सबूत। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली फौज भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में सिहोनी फौज ने भरभरियत की इंतहा कर दी। 24 घंटे में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस, जबालिया, दीर अल बलाह में शहरी आबादी को निशाना बनाया। गजा में बर वक्त इमदाद ना पहुंचने से इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा। अनरवा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। सूरत हाल यूं ही रही तो बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अमेरिका के शिमाल मशरक़ी हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ट्रेनें और सबवे स्टेशन पानी में डूब गए। 200 से ज़ायद प्रवासी मनसूख। न्यू जर्सी में भी बारिशों के बायस बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीका में सैलाब तो स्पेन को बदतरीन हीट वेव का सामना। 2 माह में 1180 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद की अक्सरियत 65 साल से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल थी। अस्पानी वजारत माहौलियात के मुताबिक स्पेन मौसमियाती तब्दीली के लपेट में है। हीट वेव के बायस होने वाली हलाकतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं।